पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र को तैयार करने के लिए बीजेपी ने खास तैयारी की। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा आज बंगाल दौरे पर हैं, जहां वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। चलिए आपको बताते हैं आज बंगाल में जेपी नड्डा का कार्यक्रम क्या रहने वाला है। बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी और टीएमसी दोनों बराबर की जोर आजमाइश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह लगातार बंगाल के दौरे करके लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे घबराई ममता बनर्जी लगातार बीजेपी के नेताओं के बंगाल दौरों को दगाबाजी बता रही हैं। तृणमूल कांग्रेस सब तोलाबाज, तृणमूल कांग्रेस तोलाबाज, और आपनी तो सबसे बड़ा दंगाबाज। इस बीच बीजेपी पश्चिम बंगाल में लोक्खो सोनार बांग्ला अभियान शुरू करने जा रही है और इसकी शुरुआत करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद बंगाल पहुंच चुके हैं। ममता जी, बंगाल के लोगों ने तय कर लिया है भारतीय जनता पार्टी को लाना और आपका जाना, ये तय हो चुका है। ये बात जेपी नड्डा आज सुबह 10 बजे इस अभियान की शुरुआत करेंगे। लोक्खो सोनार बांग्ला अभियान के जरिए बीजेपी बंगाल के करीब 2 करोड़ लोगों से उनकी राय मांगेगी और इन सुझावों को विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। आज जेपी नड्डा उत्तर 24 परगना जिले के नेहाटी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और चूंकि नेहाटी स्वतंत्रता सेनानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जन्मस्थली है, ऐसे में वो दोपहर 1 बजे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आवास और संग्रहालय जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बैरकपुर के गौरीपुर में दोपहर 1:30 बजे नड्डा एक जूट मिल वर्कर के घर पर जाकर भोजन करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:45 पर आनंदपुरी कालीबाड़ी मंदिर में वो दर्शन करने जाएंगे। फिर दोपहर 3 बजे जेपी नड्डा आनंदपुरी खेल मठ में पार्टी के नवद्वीप क्षेत्र की एक परिवर्तन यात्रा के समापन अवसर पर रैली को संबोधित करेंगे। इस बार नड्डा बंगाल के कई महापुरुषों को श्रद्धांजलि देने वाले हैं। नड्डा कवि सुकांत भट्टाचार्य को भी श्रद्धांजलि देंगे। दोपहर 4:10 पर वो बांग्ला साहित्यकार विभूति भूषण बनर्जी के घर पर जाने वाले हैं और दोपहर 4:27 पर वो स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की समाधि पर जाकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे। शाम 7 बजे जेपी नड्डा बुद्धिजीवियों की बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। बुद्धिजीवियों की इस बैठक में लोक्खो सोनार बांग्ला अभियान को लेकर चर्चा होगी। इस अभियान में बंगाल के नागरिकों की सीधे हिस्सेदारी होगी, क्योंकि बीजेपी सीधे उनसे ही उनके सोनार बांग्ला के सपने को लेकर संवाद करेगी। लोक्खो सोनार बांग्ला अभियान के तहत सुझाव लेने के लिए बीजेपी कई तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। इसमें हर विधानसभा क्षेत्र में एक एलईडी रथ चलाया जाएगा, यानी बंगाल के 294 विधानसभा क्षेत्रों में 294 रथ चलेंगे। इन रथों में एक आइडिया बॉक्स होगा जिसमें लोग अपने सुझाव लिखकर डाल सकेंगे। इसके अलावा डिजिटल माध्यम जैसे मोबाइल या टैबलेट के जरिए भी लोग अपने सुझाव भेज सकते हैं। आपको बता दें कि लोग 9727-294-294 पर मिस कॉल देकर सुनहरे बंगाल के लिए अपने सुझाव दर्ज करा सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या फिर SMS भी हो सकता है। साथ ही www.lokkosonarbangla.com पर जाकर भी सुझाव दिए जा सकते हैं या फिर aspirations@lokkosonarbangla.com पर ईमेल भी भेज सकते हैं। बीजेपी ने अपने जनप्रतिनिधि जनता के बीच से चुनने के लिए अपने पार्टी के चुनाव कार्यालय और मुख्यालय में ड्रॉप बॉक्स भी लगाया है, जहां विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आवेदन जमा किए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अभी तक 8000 से ज्यादा लोगों ने अपने आवेदन जमा किए हैं। ये लोग बंगाल में विधानसभा के चुनाव में बतौर बीजेपी प्रत्याशी लड़ना चाहते हैं। यानी कुल मिलाकर बीजेपी बंगाल के एक एक व्यक्ति की नब्ज टटोल कर उनके अनुसार अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी, उनके सपनों के बंगाल को बनाने की कोशिश करेगी और उनके सपनों को अपने वादों में जगह देगी। इस बार बीजेपी बंगाल के लोगों की बात अपने मंच से कहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app,
available on Google Play and App Store. Download it now.